हेलो एवरीवन। तो काउंसलिंग के बारे में आज हमारी बात होने वाली है। नीट 2023 के बारे में काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है आपकी, जल्दी आपको अपडेट मिल जाएगा, इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे आपके। तो काउंसलिंग से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी हैं। अगले आपके मार्क्स अच्छे हैं, कई बार क्या हर साल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं गलत डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की वजह से, या चॉइस फिलिंग में गलती की वजह से, या फिर चॉइस फिलिंग या आपकी जो काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस में कहीं कंफर्मेशन में प्रॉब्लम कर दिया आपने, इन सब कारणों की वजह से पूरी की पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। उनके अच्छे मार्क्स होते हुए भी वो कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता उनको। तो ये सब चीज़ें अपन को नहीं करनी है। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं या जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमारे पास होने ही चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा एक डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है आपको लिख लेनी चाहिए कि हाँ सर ये डॉक्यूमेंट है। तो पहली चीज़ हो गई आपका गैप सर्टिफिकेट। वैसे गैप सर्टिफिकेट सबके लिए ज़रूरी नहीं है। गैप सर्टिफिकेट उनके लिए लगता है जिनकी 12th और जो सिलेक्शन होने वाला जो ईयर है उसमें गैप हो। जैसे कि मान के चलिए किसी ने अपनी जो 12th है वो 21 में की, 2021 में 22 में की, या किसी में 18 में की, 2018 में की, 19 में की, या फिर 20 में, 21, 22 जो भी है, 22 का छोड़ दीजिए आप, और 23 में उसका सिलेक्शन हो रहा है। मतलब 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है 12th के बाद, 3 साल का गैप है, या 4 साल जो भी गैप है। तो जो गैप हो रहा है ना उसके बीच में आपको एक एफिडेविट या आपका एक गैप जो आपका प्रमाण पत्र जो है एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, गैप सर्टिफिकेट। तो वो गैप सर्टिफिकेट आप पहले से बनवा के रखिए। जिनको भी लग रहा है कि जिन काउंसलिंग में उनको कॉलेज मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है या मिल ही जाएगा जिनको, और जिनका गैप है तो वो पहले से वो सर्टिफिकेट बनवा के रखिए। दूसरी चीज़ आती है कि दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट का ये रहता है कि आपको अभी रिसेंट में आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बना है वो वैलिड माना जाता है मोस्ट प्रोबेबली, ताकि वो आपकी काउंसलिंग जो हो रही है कॉलेज रोटर हुआ है उसके 2 या 3 साल तक कम से कम वैलिड हो, एटलीस्ट 2 साल 1 साल तक तो वैलिड हो। आप बहुत पुराना मत लगाइए, अभी इनकम सर्टिफिकेट दूसरा बनवा लीजिए ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरा होता है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप एमपी के मूल निवासी हैं तो आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एमपी वालों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट और हो जाता है क्योंकि आप एमएमबीवाई मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना जो केवल जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए है। तीसरी चीज़ हो जाती है, चौथी चीज़ हो जाती है आपका जो आपके एडमिट कार्ड हो गया और आपका जो नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो हो गया। फिर अपना हो जाता है कि आप बहुत सारे बच्चों कमेंट्स में कमेंट में आए हैं कि वो बोल रहे हैं सर क्या हम मेधावी योजना जो है उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप एमएमबीवाई पोर्टल पे जाइए और वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। जो जो डॉक्यूमेंट आपके लग रहे हैं, जो जो क्राइटेरिया है वो सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करवा लीजिए। या फिर आपका काउंसलिंग के टाइम पर ऑप्शन भी आएगा क्या आप एमएमबीवाई या मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के लिए एलिजिबल हैं, तो आप वहाँ यस कर दीजिए। देन उसके बाद आपका आगे का प्रोसीजर हो जाएगा। फिर एमएमबीवाई से जुड़ी एक और चीज़ हो जाती है जो कहीं ना कहीं उससे लिंक है, वो आपकी बैंक डिटेल्स। तो आपकी बैंक डिटेल्स, आपके जो बैंक अकाउंट है, आपका जो खाता है वो आप रेडी रखिए ऑलरेडी पहले से। उसका केवाईसी करवा लीजिए जो आप, क्योंकि ये लगने वाली चीज़ है, पहले लगेंगे आप पहले से रखिए रेडी ताकि काउंसलिंग के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अब जब भी एमएमबीवाई की बात होगी तो जो गवर्नमेंट जो होती है आपकी जो फीस होती है ट्यूशन फी वो पे करती है, जो भी 8 लाख 10 लाख 15 लाख जो भी फीस होती है आपकी, तो वो आपके अकाउंट में आएगी। देन उसके बाद आपकी कॉलेज को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो ये सब वो बैंक डिटेल आपको लगने वाली है। देन उसके बाद आता है कि काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर काउंसलिंग हमें करवाएं कि नहीं करवाएं। तो काउंसलिंग करवाइए। देखिए काउंसलिंग जिनको लग रहा है 480 490 मार्क्स हैं, अगर मैं ओबीसी जनरल की बात करूँ कैटेगरी में, तो वो काउंसलिंग करवाइए। काउंसलिंग के बेनिफिट्स भी रहते हैं। एक तो ये हो गया कि हाँ भाई एमपी में कॉलेज ज़्यादा है, सीट भी ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है प्राइवेट कॉलेज मिलने की। गवर्नमेंट जो 550 हैं उनके चांसेस हैं कि उनको तो गवर्नमेंट मिल ही जाएगा वह भी। बाकी आप काउंसलिंग से क्या होता है कि जब भी आप जिसके मान के चलिए 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से जो काउंसलिंग में रह रहा है, 10 नंबर से भी रह रहा है, नेक्स्ट टाइम जब जो काउंसलिंग कराएगा, जब मैं तो ये मानता हूँ कि आप अभी आपकी तैयारी कंटिन्यू रखिए। जिनको नहीं लग रहा है कि नहीं भी मिल पाएगा कॉलेज, थोड़े बहुत आसपास रह जाएंगे, वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और काउंसलिंग भी चलने दीजिए उनकी। काउंसलिंग में आपको नेक्स्ट टाइम एरर होने के चांसेस कम रहेंगे, आपको पता लग जाएगी कहाँ आपकी एरर होती है ताकि आपकी काउंसलिंग गड़बड़ ना हो। दूसरा
अपनी सब्जेक्ट जो हैं उन पे फोकस कीजिए, कहाँ कहाँ आपने तैयारी में दिक्कत की है, जिनके थोड़े बहुत कम मार्क्स रह रहे हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो आप सबको अपने वीक पॉइंट पता होते हैं कि हाँ भाई मैंने इस पर वर्क करना है, मेरे इस पर थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरी थोड़ी स्पीड में प्रॉब्लम हुई है। तो इस बार क्या हुआ है कि हाई स्कोरिंग रहा है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पेपर आपका इजी रहा है, और वैसे भी इजी आपको हो ही गया, आपको कहीं ना कहीं बोनस 18 में जब मैं सिलेक्शन लिया था उस टाइम क्वेश्चन आपके 180 आते थे, अब 200 हैं आपको, चाहे वो आपका केमिस्ट्री फिजिक्स में आपको वहाँ बोनस मिल रहा है, 5-5 क्वेश्चन आपको बोनस में दिया जा रहा है, फिजिक्स है उसमें भी, बायोलॉजी में भी बोनस मिल रहे हैं, आपका टाइम भी बढ़ गया है। तो रीज़न क्या है कि बच्चे ना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, पेपर तो आ रहा होता है उन पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो आप टाइम मैनेजमेंट जो आपको पता है कि हाँ यहाँ मुझे टाइम मैनेज करना है, मेरे को ये स्पीड में करने हैं, तो ये सारी चीज़ों में आपको वर्क करेंगे, आप छोटी छोटी चीज़ें हैं इन पे आपको वर्क करना है और ये आपका सिलेक्शन करवाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो आपके नोट्स हैं वही उनको अच्छे से करने हैं। जो जहाँ से भी तैयारी कर रहा है एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ नहीं आती, हाई फाई चीज़ें कभी कुछ नहीं आती हैं। बेसिक जो है, जो भी आपके पास जहाँ भी आप कोचिंग पढ़ते हैं, जो भी नोट्स होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं। हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा के चक्कर में इन सब चीज़ों में मार्क्स अपने जहाँ लाने चाहिए वहाँ आते नहीं हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में भी एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से ही मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, पर एनसीईआरटी को छोड़ छाड़ के दुनिया भर की बुकें उठा उठा के क्वेश्चन करते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप बेसिक जो चीज़ें आप स्टार्ट कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए। इनऑर्गेनिक में है तो आपकी इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी, जैसे आपका एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक, डी, तो आप एनसीईआरटी से पढ़िए, वहीं से सारे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। और ऑर्गेनिक में बहुत सारे आपके बुक से ही आ जाते हैं, जब एनसीईआरटी ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है, आप उसको पूरा रीड करिए। तो ये सारी चीज़ों पर आपको वर्क करना है और यही आपका स्कोर बढ़ा देगा। तो ये तो हो गई अपनी, ये है कि भाई अपने आप को खुद को आपको मोटिवेट करना है, अपना बेस्ट देना है, खुद को चीट नहीं करना है। देखिए नीट में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप खुद के साथ ईमानदार रहें। जब आपके साथ आप अपने साथ ईमानदार हैं, आपको पता है कि यहाँ गलती की है, आपको पता है इतना वर्क मैंने यहाँ, ये सब चीज़ें यहाँ मैंने अपना काम नहीं किया है, तो ये सारी चीज़ें आप खुद पे करेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदार रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी सिलेक्शन की ओर ले जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके बात। ठीक है, दूसरा आता है कि जो भी आपको डिटेल्स आप सोच रहे हैं कहाँ मिलेंगी डिटेल काउंसलिंग के बारे में, कहाँ से, तो डीएमई है आपका जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो वहाँ पर डीएमई की साइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको सारी प्रीवियस जो ईयर के हैं वो भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, मेरिट लिस्ट क्या रही, कैसे रही है वहाँ भी। और दूसरा, जैसे ही अपडेट आएगी तो डीएमई पर सारी चीज़ें कि आपका कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और मैं भी अपने इस चैनल से वीडियो के थ्रू आपको बताता रहूँगा कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है आपको, कैसे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड क्या होता है, कैसे होता है, कैसे चॉइस फिलिंग की जाती है, ये सारी चीज़ें बताता रहूँगा। तो बाकी आप ये डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए, जो भी आपके पास नहीं है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट 10th 12th की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आप रखिए। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।